बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। एक बड़ी खबर है जनाब कि हुकूमत पाकिस्तान ने महरंग बलोच एंड कंपनी को दहशत गर्दों के सहूलतकार करार दे दिया है, उनके साथी डिक्लेयर कर दिया है। ये क्या मामला है, ये आपके सामने रखेंगे। और फिर इमरान खान की डिहला जेल में मुलाकातों के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हुक्म जारी किया है, इस पे खुशियां मनाने वालों के लिए एक बुरी खबर है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब की दौरान समात झुकते हैं। और फिर इमरान खान की भोली भाली जो बहनें हैं, वो मेरे ख्याल जो इनकी हमायत में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनकी मंजी ठोकने पे तुली हुई है। ये क्या बात है, वो जेटी में पेश होके हैं ना, इस हवाले से हम बात करेंगे। और फिर एक बलोच कौम परस्त लीडर के दामाद का बड़ा चर्चा है जनाब कि उन्होंने अपनी बेटी जो है वो पंजाब में ब्याही हुई है, एक पंजाबी के साथ उनकी शादी हुई है। ये क्या मामला है, ये आपके सामने रखेंगे। तो ये आगाज जो हम कर लेते हैं इस खबर से कि हुकूमत पाकिस्तान ने महरंग बलोच एंड कंपनी को दहशत गर्दों के सहूलतकार डिक्लेयर कर दिया है। उनके साथी हैं ये मामला क्या है। ये महरंग बलोच और दीगर जो बलोच यकजहती कमेटी वाले हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं जनाब, हमें जो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA के जो लोग थे जिन्होंने जाफर एक्सप्रेस पे हमला किया था, 33 लोग मारे गए जनाब, उनकी लाशें जो हैं वो चाहिए। इसमें क्रैकडाउन हुआ, गिरफ्तार हो गई, ये भी गिरफ्तार हो गई, कुछ और खवातीन भी गिरफ्तार हुई। महरंग बलोच के साथ मेरे कल 4-5 खवातीन और गिरफ्तार हुई, उनको नजरबंद कर दिया गया महरंग बलोच को। और कराची में समीदीन जो है वो गिरफ्तार हुई थी और उनकी बेल भी हो गई थी। तो अब जनाब इस पे जो अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने जिनेवा से एक प्रेस रिलीज जारी की। ये जो ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स हैं जिनेवा से प्रेस रिलीज जारी करने वाले, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो हकूक इंसानी के अलमबरदार हैं, जो उसका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए बाहर सड़कों पे निकले हुए हैं और उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं महरंग बलोच वगैरह की, तो उन्हें रिहा किया जाए। एक उन्होंने ये मुतालबा किया है। और दूसरा मुतालबा उन्होंने ये किया है कि इनके खिलाफ जो क्रैक डाउन हो रहा है वो बंद किया जाए। ये होगी प्रेस रिलीज। उसमें बड़ी तफसीली प्रेस रिलीज है, बहुत सारी उसमें जो चीजें हैं बयान की गई हैं, वही चीजें जो PTI का सोशल मीडिया जो है ये चला रहा है, या फिर जो भारतीय टीवी चैनल्स हैं वो चला रहे हैं। इंडिपेंडेंट सोर्स से नहीं ये खबरें हैं। अच्छा, उसमें जो हमारी वजारत खारजा है उसके तर्जमान ने इस पे रद्द-ए-अमल दे दिया है और उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये जो ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने जनाब जो नतीजा अख्ज़ किया है वो गैर मुसद्दक़ा मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पे इन्होंने ये प्रेस रिलीज जारी की है। यानी थोनों हकायक दा पता ही नहीं भाईजान, वो कह रहा साडा वजारत खारजा जी है उहदा तर्जमान, वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो बलोच यकजहती कमेटी वाले हैं ना, ये सड़कें बंद करते हैं, ब्लॉक करते हैं और इनके साथ मुसल्ला लोग होते हैं, एक बात। और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जनाब आप कह रहे हैं जनाब ये ह्यूमन राइट्स के लिए निकले हुए लोग हैं, लेकिन BLA के जो लोग जाफर एक्सप्रेस में मारे गए थे हमारी फोर्सेस के हाथों, वो कहते जनाब उनकी लाशें जो है वो कोयटा अस्पताल में पड़ी हुई थी। ये लोग आए हैं जबरदस्ती, अस्पताल से 5 लाशें जो हैं वो निकाल के ले गए हैं और आप कह रहे हैं जनाब ये हकूक इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हुए हैं। वो कहते हैं ये जो लोग हैं ना, ये जो एहतजाज वगैरह करते फिर हैं, जिनके लिए जनाब आप मरे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब ये दहशत गर्दों की सहूलतकारी कर रहे हैं। उनके साथी एक तरह से जनाब। ये हमारी कौम ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल जो है ये दिया है और इन लोगों को वैसे ये रद्द-ए-अमल उधर तो दे दिया है। किसी ने सवाल पूछा तर्जुमान से, उसने ये जवाब दे दिया कि जनाब ये तो दहशत गर्दों के सहूलतकार हैं। तो फिर जनाब अगर दहशत गर्दों के सहूलतकार हैं तो फिर जो सहूलतकारों और दहशत गर्दों के साथियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रियासत वो कार्रवाई करने से क्यों हिचकिचा रही है। और दूसरी बात यह है कि जनाब अख्तर मेंगल साहब हैं, कौम परस्त बलोच लीडर हैं, तो उन्होंने जनाब ये ऐलान किया है कि जनाब 28 मार्च को हम कोयटा की तरफ जो गिरफ्तार और लापता बलूचिस्तान के लोग हैं उनकी बाजियाबी के लिए कोयटा तक लॉन्ग मार्च करेंगे। वो कहते हैं 28 मार्च से ये लॉन्ग मार्च हमारा शुरू होगा और हम बताएंगे कि हमारी बेटियां लावारिस नहीं हैं। वैसे ये जो बलोच रवायत हैं
जब बलोची इकदार है उनके मुनाफी है खवातीन को आगे कर देना। बलोचियों की तो ये रवायत ही नहीं है। कराची में भी वो खतून जो थी वो लीड कर रही थी, और कोयटा में जो गिरफ्तार हुई हैं महारंग बलोच, बल्कि नजरबंद किया गया उनको, उनके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं की गई जो ये हमारी वजारत खारजे ने कहा है कि जनाब वो सहूलतकार है और उनके साथी हैं। उन्हें 3 MPO के तहत बस 1 माह के लिए नजरबंद किया गया है। और इस पे जो अख्तर मैंगल साहब हैं, इन्होंने जो ये ऐलान किया, तो इस पे डॉक्टर शमा जुनेजो साहब बड़ी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि ना अख्तर मैंगल साहब जो है ना वो अपने पंजाबी दामाद जो है उनको भी रांग मार्च में जरूर लेके आए, ताकि उनके साथ चलने वाले बलोचों को पता चले कि सरदार साहब की बेटी भी एक पंजाबी के घर में ब्याही हुई है, जिन्हें ये लोग जो है ये कत्ल कर देते हैं। ये उन्होंने ट्वीट किया है। बहरहाल ये उन्होंने खबर दी है। जनाब शमा जुनेजो साहब ये कहती हैं कि जनाब ये जो अख्तर मैंगल साहब हैं, इनकी बेटी जो है ये पंजाब में ब्याही हुई है और मेरा ख्याल लाहौर में वो रहती हैं। और फिर इमरान खान की जो बहनें हैं वो बड़ी भोली हैं जनाब। ये मैंने एक दफ़ा विलाग किया था जनाब, जो अलीमा खानम है ना, इमरान खान का वुमन वर्जन है। पहले भी ये पेश हुई थी JIT के सामने, 6 घंटे के करीब वहाँ रही थी। अब एक मरतबा फिर वो JIT में पेश हुई है। वही JIT जो बनी हुई है ना, सोशल मीडिया पे जो रियासत मुखालफ ट्वीट्स वगैरह आते हैं, जो सोशल मीडिया पे पोस्टें वगैरह डाली जाती हैं, उसके लिए एक JIT बनी हुई है। तो वहाँ ये फिर पेश हुई है 4 साढ़े 4 घंटे। तो वहाँ तीनों बहनें जो हैं वो रही हैं, बाहर निकल के जो गुफ्तगू की है। अब ये कह रही हैं, फरमा रही हैं कि जनाब मुझे समझ नहीं आती कि हमें क्यों बुलाया जाता है। ये पिछली मरतबा जो आप बयान दे के आई हैं, ये जो जिब्रान अलियास साहब अमेरिका में बैठे हुए हैं, इमरान खान की मीडिया टीम के जो हेड हैं, इमरान खान का जो एक्स अकाउंट है उसे कौन हैंडल करता है? जिब्रान अलियास साहब। और ये पिछली मरतबा कह के आई हैं कि मेरी कभी जिब्रान अलियास से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं उन्हें भेज देती हूँ चीजें और वो एक्स पे उनको पोस्ट कर देते हैं, ट्वीट कर देता है वो लड़का। जो इमरान खान का ऑफिशियल अकाउंट है एक्स का, उस पर कितनी खतरनाक जो पोस्ट हैं वो लगी हुई हैं। एक पोस्ट वो भी है कि जनाब 1971 वाली, गद्दार कौन। अच्छा, अब ये कह रही है जनाब कि मुझे समझ जाती है हमें क्यों बुलाया जाता है। इसीलिए बुलाया जाता है जनाब, बताए बीबी ये कौन लोग हैं, किन किन लोगों से आप वाकिफ हैं। इन्होंने JIT में जो बयान दिया है ना, जराए के मुताबिक जो बाहर लोग बैठे हुए हैं जो सोशल मीडिया पे PTI की नुमाइंदगी कर रहे हैं या हमायत कर रहे हैं और रियासत मुखालफ जो है वो बयानियां बना रहे हैं, लग ये रहा है कि वो अलीमा खानम के राब्ते में हैं और उनसे हदायत लेते हैं। अब जो उन्होंने बात की है वो ये फरमा रही है कि जनाब हमें 4-5 नाम बता दें कि उनके हवाले से कोई ट्वीट श्वीट ना किया जाए, तो फिर मैं जो इनको बच्चों को ये बता दूंगी कि जनाब आप उठा लिए जाएंगे, ये ट्वीट श्वीट आप ना करें। ये सुनिए जरा क्या फरमा रही हैं। हमें नाम बता दें कि आपको किन चीज नामों पे एतराज है, हम इन बच्चों को बता दें जिनको उठाया जा रहा है। अलीमा खानम जो बात कर रही है इसका तो सीधा सीधा मतलब ये है कि ये जो सोशल मीडिया पे रियासत मुखालफ बयानियां बनाने वाले लोग हैं वो अलीमा खानम की बात मानते हैं, सुनते हैं। इसीलिए वो कह रही है ना कि जो लड़के उठाए जा रहे हैं हम इनको बता दें जनाब, एक एक्स पे ही हम एक पोस्ट डाल दें कि जनाब ये बातें आपने नहीं करनी तो आपको उठा लिया जाएगा। तो क्या मतलब निकलता है इसका कि इनके राब्ते हैं और वो इनकी बात भी मानते हैं। अब वो जो मासूम है, जिनको ये मासूम कह रही हैं, बच्चे कह रही हैं, वो बच्चे हैं, वो 4-4 बच्चों के बाप हैं। और रियासत मुखालफत बयानियां इतना जहर होता है उसमें। वो एक लड़का जो है जिसको पकड़ा गया है दोबारा 26 नवंबर वाले मामले पे, उसने खुद पोस्ट की हुई है, तस्वीर लगाई हुई है अपनी, बल्कि वीडियो लगाई हुई है, वो शेल फेंक रहा है पुलिस वालों के ऊपर। ये कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं वो। ये किस कानून के तहत वो पुलिस वालों के ऊपर जनाब जवाबी शेलिंग कर रहा है। एक और साहब हैं जो कराची से पकड़े गए हैं, उन पे इल्जाम है कि जनाब वो सहाफत की आड़ में वो मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्वस है। और ये खतून कह रही है कि जनाब वो बच्चे हैं और माल दोनों थाना समेट रहे हैं। बीबी कह रही है बच्चे ने। अब अगर इस बीबी के बयान को दुरुस्त मान लिया जाए और अगर उन्होंने बाहर आकर जो बात की है यही बात JIT के सामने कह के आई है, तो फिर इनके सोशल मीडिया को रेगुलेट करने वाले जो लोग हैं ना, बड़े जो हैं इंतजामी ओहदों में बैठे हुए हैं, उनको बीबी फंसा आई है और बीबी खुद भी फंस गई है ये बयान देके। और ये कह रही है बड़ी मासूमियत के साथ, बोलपन के साथ कि जनाब मुझे क्यों बुलाया जा रहा है,
बीबी आप ही तो बता के आ रही हैं उनको कि जनाब ये जो जिब्रान लियास और ये वो वगैरह, और फिर बच्चे जो हैं इनको कह देंगे कि जनाब आप ये इस तरह के जो हैं ट्वीट जो है या पोस्टें वगैरह ना किया करें, और जिब्रान लियास से ताल्लुक है जनाब वो मैं भेज देती हूँ, वो लगा देता है। और दूसरी एक चीज़ जो मुझे हैरत में डाल रही है वो ये है कि इमरान खान पहले भी पोस्टें करते रहे हैं एक्स पे, वो तहरीर की शक्ल में होती थी टाइप करके। अब जो आखिरी ट्वीट किया उन्होंने 26 तारीख को गुज़श्ता रोज, तो वो उन्होंने जनाब जो है इमेज की शक्ल में, तस्वीर की शक्ल में वो ट्वीट किया है। मुझे इसकी समझ नहीं आई। वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये पाबंदी लगा दी है जनाब जेल में मुलाकातें हों तो जनाब उसे जो है वो बाहर उसके ऊपर बयान नहीं दिया जाएगा, वो उसकी तफसीलात ज़ाहिर नहीं की जाएंगी। पहले ये कहते थे ना वकला से गुफ्तगू करते हुए कहा, अब ये सीधा सीधा इमेज की शक्ल में ना उन्होंने एक बयान दे दिया। इनका ट्वीट इसी तरह का है जैसे माजी में होता था, 1971 से शुरू होता है जनाब। 1971 में हालात ऐसे पैदा कर दिए गए जनाब, बांग्लादेश बन गया, मुल्क टूट गया, अब उस मामले से बलूचिस्तान के हालात को जोड़ा जा रहा है, इस तरह का इनका ट्वीट है। लेकिन ये मुझे समझ नहीं है कि ये इमेज की शक्ल में, तस्वीर की शक्ल में ये ट्वीट क्यों किया गया है। इसकी जो इबारत है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा जो मैंने अर्ज किया था कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब हैं जो जुगते मारते रहे दौरान समात, ये हैं जनाब मिस्टर जस्टिस बाबर अस्तार साहब। उनके पास डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर नैब के खिलाफ तौहीन अदालत का एक केस लगा हुआ था। तो वहाँ उन्होंने कहा जनाब जिसको भी अदालत जो है वो अदालत की तरफ से सजा हो जाए, पेनल्टी लग जाए, तो फिर जनाब वो उसको मेडल ही मिलता है। उनका इशारा डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की तरफ शायद है, क्योंकि उनको इन्होंने सजा सुनाई थी तौहीन अदालत में, वो उसके खिलाफ इंटर कोर्ट अपील की उन्होंने, और अपील में इनका जो फैसला था सजा वाला वो मुअत्तल कर दिया गया था। लेकिन जज साहब शायद इस मामले को भूल नहीं पा रहे। ये जो इरफान नवाज मेमन साहब है ना, इन्हें 23 मार्च को जो मुख्तलिफ मेडल्स दिए गए हैं, तो उन्हें भी तमगा इम्तियाज मिला है। इस तरह का उन्होंने तंजिया फिक्रा बोला है। आप इसको जुगत भी कह सकते हैं या मज़ा पैदा करने की कोशिश भी कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा जब जिसको पेनल्टी लगती है ना कोर्ट की तरफ से, उसको तो फिर तमगे ही मिलते हैं। और आखिरी बात जो ये खुश हो रहे हैं कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, फुल बेंच ने, यानी कायम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान, इनकी जजमेंट सामने आई है। इसमें उन्होंने ये हुक्म दिया है जेल हकाम को कि जनाब 2024 में इंटर कोर्ट अपील में जो फैसले हुए थे कि 2 दिन, मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन 45 मिनट जो है ये मुलाकातें करवाई जाएंगी इमरान खान के साथ। वो कहते हैं कि उस हुक्म पे या उन SOPs पे सख्ती के साथ अमल किया जाए। लेकिन साथ ही एक और अच्छा, इस पर बड़े खुश हैं कि जनाब देखिए वो मुलाकातें बहाल हो गई हैं 45 मिनट की। तो मंगल वाले दिन जो है वो मुलाकात करते थे जनाब इनके फैमिली मेम्बर्स और वकला, और जुमेरात को इनके रिफ्काकार दोस्त या जो इनकी सियासी जमात के लीडर हैं वो मुलाकात किया करते थे। अब वो मुलाकातें फुल बेंच ने बहाल कर दी हैं। इस जजमेंट का एक पैराग्राफ नंबर 9 है जिसकी लोग अपनी मर्जी से तशरीह कर रहे हैं। और वो पैराग्राफ नंबर 9 क्या है? वो ये है कि जनाब जो यकीन दहानी करवा के आए हैं सलमान अकरम राजा साहब अदालत के अंदर कि इमरान खान के साथ जो मुलाकातें होंगी उस हवाले से मीडिया टाक नहीं करेंगे। अब उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इस यकीन दहानी के हवाले से, तो उसकी अपनी तशरीह कर रहे हैं PTI वाले भी और PTI के हामी लोग भी। इसकी ये तशरीह कर रहे हैं कि ना मुलाकात करने के बाद जो निकलेंगे गेट के बाहर खड़े होकर ना, ये जो अंदर गुफ्तगू करके आए हैं इमरान खान के साथ, वो बात नहीं कर सकेंगे मीडिया के साथ। उस वक्त मीडिया टाक नहीं होगी, लेकिन बाहर जाके अपने दफ्तर में जाके ये मीडिया टाक कर सकते हैं। भाई मेरे जो जजमेंट की लैंग्वेज है ना, इसको समझें, और उन्होंने जो यकीन दहानी करवाई इसको समझें। ये जो आउटसाइड द जेल प्रेमिसेस का लफ्ज है, इसका मतलब ये नहीं है कि जनाब जेल गेट के बाहर खड़े होकर बात नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जेल से बाहर निकलेंगे तो इमरान खान के साथ जो इनकी गुफ्तगू हुई होगी उस हवाले से ये मीडिया टाक नहीं करेंगे। ये मीडिया टाक कर ही नहीं सकते कि इमरान खान से मुलाकात करके आए हैं और इमरान खान ने जनाब ये हुक्म दिया है और इमरान खान ने ये बयान दिया है। अगर इतना ही सादा था तो इमरान खान फिर जो इमेज की शक्ल में वो ट्वीट ना करते,
और इनमें वकला के साथ गुफ्तगू करते हुए वाला मामला जो है वो गोल न कर देते, जैसे माजी में जो हवाला दिया करते थे, सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, वकला से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस ट्वीट में ये मामला गोल है। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग जो हैं इस बहस में पड़ गए हुए हैं कि शेर अफजल मरवत साहब ने एक दरख्वास्त दी थी कि जनाब, वो कहते हैं जेल काम, कहते हैं जनाब जेल के अंदर सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती, सियासतदान इनकी जमात के लोग जो हैं वो नहीं मिल सकते, इस तरह की उन्होंने पाबंदी लगाई हुई थी, कोई रूल्स हैं जेल के। तो उसको चैलेंज किया था शेर अफजल मरवत साहब ने। तो उस पे 1 नवंबर 2024 को एक जजमेंट आई थी जस्टिस एजाज असा खान साहब, उन्होंने वो जो कायदा है या रूल है जेल का वो कलअदम कर दिया था। उन्होंने रिमार्क्स दिए थे जनाब जेल में बैठे हुए जो लोग हैं अगर उनके पास वोट का हक है तो इसका मतलब वो सियासत कर रहे हैं। तो लेकिन बाहर वो सियासी सरगर्मियां कुछ और किस्म की है। सियासी अंदर बैठ के एक सजा याफ्ता शख्स जो है वो एक पूरी पार्टी चला रहा है, हुक्म जारी कर रहा है, वहां से लोगों को उकसा रहा है। उसकी बहनों ने कहा नहीं पिछले दिनों आके बाहर कि जनाब खान साहब ने कहा है कि हमने ये कहा है जनाब कि कम से कम जेल के बाहर बैठ के ही ये एहतजाज कर लिया करें। ये पीटीए वाले इतने एमपीएज एमएनएज हैं जो इमरान खान के नाम पे मुतलफ होकर असम्बली में पहुंचे हुए, वो आया करें जेल के बाहर धरना दे दें, कैंप लगा दें, इस तरह की बातें की हुई है ना। तो ये वो जो हुक्म है ना जस्टिस सिंगल बेंच का, जस्टिस एजाज साहब साहब वाला, उस पे इस जजमेंट का कोई असर नहीं होगा, वो गैर मौसर नहीं हुआ। ये जाएं जाके सियासी गुफ्तगू करें, लेकिन वो सियासी गुफ्तगू वो पैगाम ये मीडिया टॉक के जरिए अवाम के सामने नहीं रखेंगे, उस पर मीडिया टॉक नहीं होगी। ये मैं पूरे वसूख के साथ इस जजमेंट को समझ के, बल्कि बहुत सारे कानूनी माहिरीन वकला से बात करने के बाद जो अदालत की लैंग्वेज को समझते हैं, ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये यकीन दहानी करवा के आए हैं सलमान अकरम राजा साहब कि जनाब इमरान खान के साथ जो लोग मिलेंगे वो उनके साथ जो गुफ्तगू होगी उस हवाले से कि जेल से बाहर आके मीडिया टॉक नहीं करेंगे। वैसे सलमान अकरम राजा साहब जो कर रहे हैं, जो अहकामात जारी कर रहे हैं, तो उस पर भी पीटीआई के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं, उंगलियां उठ रही हैं। अब इन्होंने फैसल चौधरी जो फवाद चौधरी के भाई हैं और इमरान खान के वकील हैं बहुत सारे मुकदमात में, उन्हें अपनी लीगल टीम से निकाल दिया है। तो अब फवाद चौधरी और फैसल चौधरी दोनों ने सलमान अकरम राजा को निशाने पर रख लिया। उनके बारे में गैर दानिशमंदाना तो छोटा लफ्ज है, ये स्टूपिड टाइप इस तरह के लफ्ज जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्कि फैसल चौधरी साहब ने तो जो कहा है कि जनाब ये मुझे बस से उतार नहीं सकते, मैं बस उल्टा देता हूँ, बस से उतरता नहीं हूँ, बस वैसे ही उल्टा देता हूँ। ये फैसल चौधरी साहब, वैसे भी आपने देखे फैसल चौधरी साहब को जो लबो लहजा है, जब वो अडयाला जेल के काम के साथ वहां बात कर रहे, गालम गलोच हो गए थे, गालें शालें नहीं दी थी इन्होंने। तो बहरहाल सलमान अकरम राजा साहब जो कह रहे हैं ना कि जब जेल में जो मुलाकात होगी और उसके बाद बाहर मीडिया टॉक नहीं होगी, बाहर आके का मतलब गेट के ऊपर नहीं या जेल से बाहर खड़े होकर जनाब, वो नहीं, जेल से बाहर किसी जगह भी, यानी एक बंदा मुलाकात करके आया, कराची चला गया, वो वहां जाके उसकी तफसीलात जो है मुलाकात की वो बयान नहीं कर सकता, या ये अपने दफ्तर चले गया पीटीए के, वहां बैठ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या मीडिया टॉक के जरिए या सहाफियों के सवालों के जवाब देते हुए वो अंदर जो बातें हुई हैं वो बयान नहीं कर सकते। कानून का तालिब इल्म के नाते बकौल हबीब अकरम साहब मुकम्मल शरह सदर के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि इस पर खुश ना हो कि जनाब हम बात जाएंगे अंदर बाहर आकर जनाब दफ्तर में बैठ के टॉक कर लेंगे, नहीं, आप कर नहीं सकते। अगर करेंगे तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगर आप गुफ्तगू कर लेते हैं बाहर आके अपने दफ्तर में बैठ के या कराची जाके या लाहौर आके, तो जेल स्टूडेंट जो है वो एक मरतबा फिर पाबंदी आयद कर दें कि नहीं सर, आप जो यकीन दहानी करवा के आए थे अदालत में उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, थैंक यू वेरी मच, तो अब आपकी मुलाकात नहीं होगी। ये फिर अदालत में जाएंगे और अदालत पूछेगी जनाब आपने तो यकीन दहानी करवाई थी कि जेल से बाहर आके हम गुफ्तगू के, बाहर आने का मतलब ये नहीं कि फौरन बात,
मतलब जेल से बाहर कहीं भी मुलाकात की तफसीलात जो हैं या जो इमरान खान के साथ बातचीत हुई है वो बयान नहीं की जा सकेगी। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।